नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर क्लासेस पर। और आज हम लोग त्रिभुज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल के बारे में, ठीक ना। ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले कि ट्रायंगल है क्या, त्रिभुज ये है क्या, और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज में क्या क्या आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ साथ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो, ठीक है ना। तो चलिए आज त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते। त्रिभुज है क्या, तो हम लोग को साफ पता चलता है कि त्रिभुज इस तरह से होता है, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। ऐसे लेकिन त्रिभुज के बहुत सारे तो होते हैं, जैसे कुछ कुछ त्रिभुज इस तरह से भी होता है, ऐसा भी होता है ना त्रिभुज। तो इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे, इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे। तो पहले हम लोग को त्रिभुज मालूम नहीं कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज क्या है, जैसे तीनों भुजा, जैसे तीनों को भुजा, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और वैसा भी बोल सकते हैं, तीनों कोना से घिरे हुए क्षेत्र को भी त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए आज का डिफिनेशन इसमें लिख देते हैं, त्रिभुज का डिफिनेशन भी लिख देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन कि डिफिनेशन किस तरह से होता है, डिफिनेशन में सबको पता चलता है कि ये है क्या, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज तो सबको मालूम है कि तीन कोना होता है, तीन भुजा होता है, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें से आता है अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, बहुत सारे त्रिभुज आते हैं। कोना के बारे में भी डिस्कस होता है कि अधिक कोण, न्यून कोण, बहुत सारे होते हैं। भुजा के माध्यम से त्रिभुज होता है और कोना के माध्यम से त्रिभुज होता है, दो प्रकार से। तो चलिए बताते हैं, और त्रिभुज कितने प्रकार के वो भी बताते हैं। तो आइए त्रिभुज का डिफिनेशन भी लिख दी यहाँ पर, ठीक है ना। क्या है देखिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन भुजा होगा उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे भुजा में पहले वाला वीडियो में बताया था, भुजा के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए ये तीन भुजा है ना, एक दो तीन, तीनों में कौन है, इधर भी कौन है, इधर भी कौन है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र में मतलब तीन भुजा दिया हुआ, उसके बीच में जो क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर क्षेत्रफल है ना कुछ तो है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज तो साफ पता चला कि त्रिभुज को क्या कहते हैं, वो साफ पता चला कि तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम लोग बताएंगे कि तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को तो त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज मुख्यतः लगभग 6 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, हम लोग का 6 प्रकार के होते हैं। तो लिख दीजिए त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें आ रहा है कि 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के कैसे कैसे, देखिए इसमें जैसे हम लोग के भुजा के हिसाब से आता है, भुजा के हिसाब से आता है 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के आता है कोना के हिसाब से, ठीक है। ये भुजा के हिसाब से 3 प्रकार के आता है, 2 3, तो 3 प्रकार का आएगा भुजा के हिसाब से, और कोना भी 3 3, मतलब 3 3 6 हो जाता है। हम लोग का 3 3 होके हम लोग का 6 हो जाता है। तो चलिए बताते हैं, ठीक है ना, वो 6 प्रकार बताते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भुजा के हिसाब से हम लोग का 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग का 3 प्रकार के। 3 प्रकार के क्या क्या होते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक ना, जिसके सभी भुजा बराबर, ये जितना ये भी इतना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु मतलब ये बराबर ये और ये विषम रहेगा, ठीक ना। ये बराबर ये मतलब दो भुजा जिसका बराबर होगा उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसे दो भुजा जिसका बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। अब आ जाता है कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए जिसका ना तो कोई भुजा बराबर होगा और ना कुछ,
मान लीजिए इस तरह से हुआ, इसका ये भुजा अलग है और ये भुजा भी अलग है और ये भी अलग अलग है, तीनों भुजा अलग अलग है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जिसका एको भुजा बराबर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस सब में तो साफ पता चल रहा है कि समद्विबाहु और समबाहु और विषमबाहु तीनों तो पता चल रहा है। तो अब चलिए तीनों का डिफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन मेन इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन नहीं होगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए हम लोग लिख दिए, ये लिख दिए, क्या लिख दिए, समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन भी लिख दिए, समद्विबाहु त्रिभुज का भी डिफिनेशन लिख दिए और विषमबाहु त्रिभुज का भी डिफिनेशन लिख दिए। क्या है देखिए, समबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जैसे उस टाइम बताया ना, देखिए जिसका तीनों भुजा बराबर, ये जितना है वो जितना, ये जितना, तीनों भुजा बराबर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, समान दो भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहीं पर बताते हैं, देखिए दो भुजा है, दो भुजा बराबर दिख रहा है ना, दो भुजा बराबर दिख नहीं रहा, दो भुजा बराबर है, ठीक है ना, दो भुजा बराबर जिसका है और एक भुजा नहीं है, एक भुजा समान नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आ रहा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में देखिए, विषमबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका एको भुजा, ठीक है ना, तीन भुजा में से कोई भुजा बराबर नहीं होगा, एको भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे इधर आया और मान लीजिए इधर चला गया, ज्यादा चला गया, यहाँ से इधर आ गया, इसका एको भुजा बराबर दिख रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज। जिसका ये भुजा अलग है, ये भुजा अलग, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, एको भुजा तो बराबर नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब तो इतना सब हो गया, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, इसके बाद अभी तो ये हो गया भुजा के हिसाब से, भुजा के हिसाब से 3 प्रकार हुआ। अब आ रहा है कि कोण के हिसाब से 3 प्रकार, तब ना 6 प्रकार होगा। त्रिभुज हम लोग का 6 प्रकार के होते हैं, तो अभी तो भुजा के हिसाब से 3 प्रकार हो गया। अब हम लोग का कोण के हिसाब से हम लोग का 3 प्रकार, तब 6 प्रकार हो जाएगा। तो चलिए कोण के हिसाब से भी बताते हैं। तो आइए, जैसे कोण के विचार से 3 प्रकार के होते हैं। कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्या क्या होते हैं, देखिए 3 प्रकार के होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिककोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिककोण त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक भुजा का मान, एक कोना का मान 90 डिग्री हो, ठीक ना। वैसे त्रिभुज जिसके एक कोने का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए इस तरह के त्रिभुज तो अक्सर दिखते हैं, हम लोग दिखाई मिलता है, इस तरह के त्रिभुज होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज जिसके एक भुजा का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो साफ पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक भुजा का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, वैसे त्रिभुज जिसके एक भुजा का मान 90 डिग्री हो, एक कोना का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि कोण के बारे में, कोण के विचार से हो रहा है ना, देखो नीचे लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लीजिए। जिसके एक कोना का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए न्यूनकोण त्रिभुज में, न्यूनकोण किसे कहते हैं, देखिए न्यूनकोण में आ जाएगा हम लोग का न्यूनकोण में देखिए, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एक त्रिभुज हुआ, ठीक ना, ये क्या हम लोग का एक त्रिभुज है, ठीक ना। इस त्रिभुज में न्यूनकोण बोल रहा है, न्यूनकोण में जैसे वैसे त्रिभुज जिसके कोने का मान 90 डिग्री से कम हो, ठीक ना, 90 डिग्री से क्या है, कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये भुजा है जो, ठीक है ना, मान लीजिए किसी में 60 डिग्री है, किसी में 70 डिग्री है, किसी में 85 है, वैसे 80 है, 90 छोड़ के, ठीक ना, 90 छोड़ के टोटल मिला के 180 डिग्री तो होता है हम लोग का।
तो जिसमें 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके सभी कोणों के मान 90 डिग्री से कम हो, सभी कोणों के मान, ठीक है, जितना कोण है, ये 3 को कोण दिया है 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग का न्यून कोण त्रिभुज का भी तो डिफिनेशन दिख रहा है ना, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज का भी डिफिनेशन हो गया। अब है हम लोग का अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, देखिए अधिक कोण त्रिभुज में देखिए मान लीजिए ऐसे है, इतना बड़ा चले जाएगा, इनको अच्छे से बना देते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से है, इधर से भी आया है, इधर से भी गया है। देखिए मान लीजिए लगभग कितना है, 120 डिग्री कर दीजिए, 120 डिग्री कर दिया, ठीक ना, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज में वैसे त्रिभुज जिसके किसी एक कोने का मान 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसके एक कोने का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है नीचे वाला में वही उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो समझा कर बता रहे हैं, जो मतलब अच्छे से समझ में आएगा वो। और एगो लिखा हुआ है अच्छे से, जिसको हम टाइप करके लिख दिए अभी, उसको आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग के त्रिभुज के बारे में पूरा तो लगभग अच्छा से समझ में आ गया होगा। 6 गो त्रिभुज, इसमें कोण के विचार से और भुजा के विचार से, भुजा के विचार से 3 गो और कोण के विचार से 3 गो होता है, वो हम लोग का टोटल 6 गो हो जाता है। यहाँ 3 गो बताया गया, पहले तो 3 गो बताए, तो 6 गो त्रिभुज का बारे में डिस्कस तो हो गया। तो वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो कैसा लगा थोड़ा कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।